हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके इस वक्त कैसी है। जनरल रीडिंग होगी, जितनी चीज़ें मैच करें आप उतनी ही चीज़ें रखें और बाकी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। आप चाहे तो उनके साथ बिताए हुए अच्छे जो भी आपके मोमेंट्स हैं, उन मोमेंट्स को भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहे तो ईश्वर का भी नाम ले सकते हैं, जो आपको सूट करे। रीडिंग को पॉजिटिव माइंडसेट से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके मन में इस वक्त आपके लिए क्या है। एक एंड दिख रहा है मुझे। एक एक एंड, कुछ खत्म हुआ है और तुरंत से समथिंग न्यू, कुछ नया शुरू हुआ है। ठीक है, जो खत्म हुआ है उसके लिए काफी दुख है, उसके लिए मन में तकलीफ है। ऐसा लगता है कि जितने भी ड्रीम्स देखे थे, जितने भी उस ड्रीम को पाने के लिए, अपने उस सपने को पूरा करने के लिए, या किसी खास व्यक्ति के साथ जितना इसने सपना देखा था वो सब कुछ खत्म हो गया। और ये भी लगता है इस पर्सन को, अब देखिए ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है, या ये जो एंडिंग है ये कहीं और से भी हो सकती है। मैं इसको अभी और आगे एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मुझे जो एनर्जी आ रही है मुझे उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो पर्सन जिसके साथ ये अलग हुआ, उसने इनके प्यार को नहीं समझा, उसने उस तकलीफ को नहीं समझा, उस एनर्जी को नहीं समझा जो इसने उस पर्सन के ऊपर लगाई, जो वक्त दिया इसने उसको। अपने समय से हो सकता है कटौती करके कुछ उसने उस पर्सन के लिए खास किया होगा, उसको कुछ अपना समय ज़्यादा दिया होगा, कुछ उसके लिए स्पेशल चीज़ें की होंगी, जिसमें इसकी काफ़ी सोच गई, काफ़ी फीलिंग्स गई और बहुत सारा पैसा भी गया। इनको ऐसा फ़ील होता है कि उस पर्सन ने इनको बैकस्टैब कर दिया है। इनके पीठ के पीछे से कुछ ऐसी चीज़ कर दी है, कुछ धोखा दिया है, कुछ बात छिपा लिया जो इनको पता चली, और अब ये बहुत ज़्यादा पेन में है। और इनको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ एंड हो चुका है। ये इस पर्सन की फीलिंग्स हैं इस वक्त। किसी के लिए कहीं पे कुछ एंड हुआ है, पर ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि वो दुख तो है, जो भी खत्म हुआ है किसी के साथ में वो दुख तो चल ही रहा है, लेकिन इंसान की एक फितरत होती है कि उसका जो माइंड होता है वो एक ट्रैक पे जल्दी नहीं चलता है, तो माइंड को साधना पड़ता है। लेकिन अभी इस पर्सन का जो माइंड है वो उस एंडिंग के दुख में तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि कहीं इसको नई शुरुआत करनी है, कहीं इसको मैसेज भेजना है, कहीं इसको कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, बात करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है अब जो एनर्जीज यहाँ पे आनी शुरू हुई है ये आपके लिए आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि आप ही में से कुछ लोगों के लिए पहली एनर्जी भी आई होगी कि आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, आप दोनों के बीच जो भी ख़त्म हुआ था उसके बाद से ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आगे हम देखते जाएंगे, जैसे जैसे जो भी मैसेजेस आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लीज लीजिएगा, ठीक है। अगर बहुत पहले आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है, एंड हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर ये जो एंडिंग आई है ये किसी थर्ड पर्सन के साथ में है, जिसके साथ भी आपके पर्सन रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। ओके, मैं फैमिली फ्रेंड्स उन सब की बात नहीं कर रही हूँ, रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिसके कारण शायद इन्होंने आपसे अपनी एक खास दूरी बना ली थी, या आपको अपनी तरफ आने से रोका था। ये इसकी एक वजह हो सकती है। इस समय आपके पर्सन को लगता है कि आप क्या ट्रस्टवर्दी है,
आपके ऊपर इनको ट्रस्ट करना चाहिए, या वही जो किसी और के साथ इनको एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप भी वैसे ही तो नहीं निकल जाओगे, ये भी इस पर्सन के मन में आता है और एक डाउट सा क्रिएट हो गया। ऐसा होता है ना कि पीछे हमारे जीवन में जैसा भी एक्सपीरियंस होता है, तो उस एक्सपीरियंस को लेके फिर कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक-फूक के पीता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि डर गए हैं ये पर्सन। या तो आपके साथ जैसा अब तक रहा है, जो कुछ भी हुआ है, उसकी वजह से ये डरे हुए हैं, नहीं तो मैं कहूँगी ओवरऑल जो भी इसने पर्सनल लाइफ में अपनी या अपनी लव लाइफ में जैसा फ़ील किया है, जैसा एक्सपीरियंस किया है अब तक अपनी लाइफ में, उससे ये डरे हुए हैं। तो उसी का थोड़ा-सा अ, उसकी परछाई आपके ऊपर भी पड़ रही है। इनकी जो सोच है, उसमें एक जो डाउट आ रहा है, वो डाउट आपके लिए भी है। इनको लगता है कि अगर आप भी वैसे निकले तो ये आपके साथ भी कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे, चाहे आपकी कितनी भी याद आए, चाहे आपके लिए कितना भी मिलने का मन करे, रोमांस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन किसी तरीके का फ्यूचर के लिए रिस्क नहीं चाहते हैं। अगर सॉरी, मान लीजिए अगर आप लोग मिलते हैं या आप लोग बात करते हैं, कुछ छोटा-सा भी खटका होगा ना, छोटा-सा भी इस पर्सन को कुछ ऐसा डाउट जो पहले से इसके मन में आपके लिए है, और कहीं उसकी कोई चीज़ इसको पहले उसको दिख गई वैसी चीज़ कि अरे! ये तो वही हो रहा है आपके साथ भी, या आप वैसी चीज़ें बोल रहे हो, या आप वैसी ही चीज़ें कर रहे हो जो इसने इसके मन में था, तो फिर ये वहाँ से चले जाएँगे। ये एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। वाटर साइन यहाँ पे है किसी के पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन भी है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप में से किसी के पर्सन का अभी ऐसा हाल में किसी के साथ एक्सपीरियंस रहा है, जिसने आपके पर्सन को काफ़ी मिसगाइड करने की कोशिश की है। मिसगाइड करने की कोशिश की है और कुछ ना कुछ किसी तरीके से मुझे लगता है नुकसान भी पहुँचाया है। ये वक़्त आपके पर्सन काफ़ी पेन में है, काफ़ी अंदर से वो जल रहे हैं। वो जो एंड हुआ है या वो जो धोखा आपके पर्सन को मिला है, थोड़ी-सी उसी पर्सन की परछाई, मैंने बोला ना, अ, वो शैडो आपके ऊपर भी ये पर्सन अपने मन से लाद रहे हैं, और वो क्यों लाद रहे हैं? क्योंकि इनको धोखा मिला है। तो अब ये जिस-जिस के साथ भी अपनी लाइफ़ में, मान लीजिए जिसके साथ भी रहेंगे, जाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो डाउट है ये पर्सन लेके आके जाएँगे। तो आपको एक सोलमेट की तरह देखते तो हैं, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पे सोलमेट की आ रही हैं, और साथ ही मुझे जो स्वॉन्स होते हैं ना, स्वॉन्स का एक जोड़ा भी दिख रहा है। तो इस तरीके से मानते तो हैं कि प्यार आपके मन में भी है इनके लिए, और इस पर्सन के मन में भी है आपके लिए, कनेक्शन है, और उस कनेक्शन में डेप्थ है। ये अब तक तो पता चल चुका है, हो सकता है पहले नहीं पता चला था, लेकिन कुछ होता है जब दूसरा कोई आ जाता है कंपैरिज़न के लिए, तो किसी एक की वैल्यू फिर पता लगने लगती है कि वो पर्सन क्या है। तो उस तरीके से देखते तो हैं, और अगर आपके फ़ोटो की तरफ देखते हैं, तो बहुत प्यार से देखते हैं। बट दैट डज़न्ट मीन कि वो डाउट इस पर्सन के मन से चला गया है। ये है, डरे हुए हैं। इनके कई एक्सपीरियंसेस हो सकता है किसी-किसी के पर्सन के अच्छे नहीं रहे हैं लाइफ में। अभी जो रिसेंट का जो भी थर्ड पर्सन इनके साथ रहा है, या पहले के अगर कुछ और रिलेशनशिप्स रहे हो, या अगर इस पर्सन की शादी कहीं पे पहले कभी हुई हो और शादी अभी नहीं रही हो, टूट चुकी हो, ये अभी सिंगल हैं, या फिर से मैरिज करने की सोच रहे हैं, या पार्टनर के साथ होने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको सारी सिचुएशन बता रही हूँ कि मन में इनके डर तो है, उस शादी का डर है जो टूटी है। और इसी डर में ये आपकी तरफ भी अभी देखते हैं, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। अ, एक चांस लेना तो चाहते हैं। मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है, कुछ
एक कोशिश ये अपनी तरफ से करेंगे आपकी तरफ। ये कुछ मुझे लिखना या बोलना, ये 2 चीज़ यहाँ पे लग रही है। तो या तो ये आपको कोई मैसेज भेज सकते हैं किन्हीं को, या फिर ये डायरेक्ट कॉल करेंगे या फिर किसी के थ्रू कुछ कहलवाएँगे, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। पर आप दोनों के बीच में जो एक स्टैग्नेंट सिचुएशन है, स्टैग्नेंट मीन्स कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं रहा है, अभी नहीं रहा है, कुछ महीनों से नहीं रहा है, किन्हीं-किन्हीं के लिए तो सालों से नहीं रहा है। तो जहाँ पे आप लोग दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत पहले आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको फिर मैं यही कहूँगी, और सब अपनी-अपनी लाइफ में सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर बेकार है फ्यूचर के लिए कुछ भी सोचना। अच्छा यही होगा कि आप लोग फ्यूचर का एक्सपेक्ट ना करें। तो मुझे अगर यहाँ पे इस पर्सन की कहीं पे कुछ ख़त्म हुआ दिख रहा है और कहीं पे ये कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ आगे अभी डिवाइन ने और कुछ ऐसे पत्ते अभी बंद रखे हुए हैं, जैसे ये सारे जो कार्ड्स है ये सब बंद है, पत्ते अभी खुले नहीं है। तो वैसे ही डिवाइन ने भी कुछ पत्ते अभी खोले नहीं है आप लोगों के लिए, वो खुलने बाकी है। अभी कुछ और स्टोरी बाकी है, अभी कुछ और फलसफा बाकी है, अभी कुछ पर्दे और उठने बाकी है, कुछ और आपको इस पर्सन के बारे में देखना है, जानना है। अब तक जो हिडन रहा है, तो वो चीज़ें इस पर्सन की आपको अभी जाननी है। ए से किन्हीं के नेम का फर्स्ट इनिशियल हो सकता है, ए, ठीक है ना, ये रहा ए फॉर एप्पल। एस है, एस फॉर सिंगापुर। एम है, एम फॉर मंडे। कोशिश करने से ये पर्सन घबरा है, कोशिश मतलब आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाने से ये पर्सन घबरा रहे हैं, और अभी भी पेन भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ये अपना समय लेना चाहते हैं, और लेना भी चाहिए। अगर इस तरीके से हड़बड़ी करके ये आगे कहीं पे भी इधर-उधर भागने लगेंगे, तो फिर तो सबका ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज की एनर्जीज़ आपके पर्सन की थोड़ी पेनफुल है, जो मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। पेनफुल है, डाउटफुल है, और आपकी तरफ से आप क्या सोचते हो इसके लिए ये चीज़ जानना चाहते हैं। मुझे एक ईगरनेस भी नज़र आ रही है, एक इच्छा, एक जिज्ञासा नज़र आ रही है इस पर्सन के अंदर में। ये जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या सोचते हो। करेंट फीलिंग प्लीज हमारे व्यूअर्स के पास। काफ़ी सारे कार्ड्स गिरते हैं, मैं एक करके ले अभी। रिलीज, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ कुछ जो इनको सर्व नहीं कर रहा है ये रिलीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहला वही सेंटेंस है जो पहला सेंटेंस मैंने आपको बोला था कि एंडिंग दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स। एक ऐसी एंडिंग जो कि और कई नई बिगनिंग्स को जन्म दे रही है। एक ऐसी एंडिंग जिसका एंड होना, जिसका ख़त्म होना, जिसका समाप्त होना ज़रूरी था, वो एंड नहीं होगा तो स्लेट क्लियर नहीं होगा, और एक नई कहानी, एक नई कथा उस पर नहीं लिखी जाएगी। तो यही अभी यहाँ पे चल रहा है। तो मन काफ़ी भारी है आपके पर्सन का। साइंस मैंने बता दिए थे, एक वॉन्ड मैंने नहीं बताया था, तो वॉन्ड भी आ चुका है। तो फायर साइन भी है, सजिटेरियस, एरीज एंड लियो। वो जो डाउट मैंने आपको बताया था, वो जो डर मैंने आपको बताया था, वो डर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है आपके पर्सन के अंदर में, और वो थर्ड पार्टी को लेके भी है यहाँ पे।
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको चीट किया गया है, इसीलिए हड़बड़ी आपके पर्सन अभी नहीं कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ये आपके बारे में जानना चाहते हैं जो कि वो किसी से पूछ रहे हैं, आपके किसी जान पहचान के पर्सन से या अपने किसी जान पहचान के पर्सन से जो आपको जानता हो। नहीं भी जानता है, लेकिन अगर वो आपके बारे में पता लगा सकता है तो चुपके चुपके, ठीक है। ये जो थर्ड पर्सन है वो चुपके चुपके, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, जो यहाँ पे आपको जानता है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन शायद आप उसको नहीं जानते हो। तो जो कुछ भी हो रहा है वो पीठ पीछे से हो रहा है। ओके। 3 of Wands, द एम्प्रेस। इस पर्सन को आपके ऊपर भी डाउट है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कंपैरिजन। ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं आपको, ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं उस पर्सन से जिसने अभी इनको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं आप भी वैसे निकले तो फिर इस पर्सन की लाइफ क्या ऐसे ही इधर उधर हैंग होती रहेगी, और क्या ये इनका जो ड्रीम है वो कभी पूरा नहीं होगा। तो अभी फ्यूचर इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ब्लैंक है ये फ्यूचर को लेके। और जो थर्ड पार्टी थी, उस थर्ड पार्टी का जो रूखा बिहेवियर था, जो खराब बिहेवियर था, और थर्ड पार्टी ने जितना इनको अपने जाल में फांसने की कोशिश की थी, उस कोशिश को जब याद करते हैं तो एक एक डाउट सा आ जाता है इस पर्सन के मन में कि आप अगर वैसे निकले तो फिर ये क्या करेंगे। कुछ ऐसी कमी वो जब कंपेयर करते हैं तो आपके अंदर में कुछ कमी पाते हैं जो थर्ड पार्टी में बहुत अच्छी थी, कुछ थर्ड पार्टी में वो कमी पाते हैं जो आपके अंदर में बहुत अच्छी है। जैसे थर्ड पार्टी का एक खास अपने आप को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, अब आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड तो आपका भी यहाँ पे है, लेकिन आपकी ऊर्जा डिफरेंट है, थर्ड पार्टी की ऊर्जा डिफरेंट है। अब ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये आपकी भी ऊर्जा हो सकती है, आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बिकॉज देयर इज अ पर्सन जिसको वो फीलिंग से रहित मानते हैं, जिसके अंदर में भावनाएं नहीं है, प्यार नहीं है, पर फिजिकली उनके साथ शायद उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा हो, पर फिजिक उस फिजिकल प्लेजर में भी अगर फीलिंग्स आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हर चीज़ प्लेट में सजा के जैसे असॉर्टेड स्वीट्स होती है ना, असॉर्टेड स्वीट्स का जो पैकेट होता है उसमें हर तरह, उसमें लड्डू भी होता है, पेड़ा भी होता है, पीठा भी होता है, चमचम भी होता है, रसगुल्ला भी होता है, सब चीज़ होता है। तो ऐसा लाइफ नहीं होती है, हर पर्सन में कुछ ना कुछ कमी होती है, सबका नेचर अलग होता है, सबकी ऊर्जा अलग होती है। आपको यहाँ पे अगर मैं इसको आपकी एनर्जी मानूं, आपको यहाँ पे देखते हैं अ काम पर्सन, शांत स्वभाव है, बचपना है, केयरिंग भी आप हैं, लेकिन आप हार्ड वर्किंग भी हैं। आप अगर आपको मान लीजिए आप अभी जॉब करें तो ठीक है, लेकिन इस पर्सन को पता है कि अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे होंगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा इतना इंटेलिजेंट, इतना आपके अंदर में वो नॉलेज है कि आप कुछ ना कुछ आप घर से ही स्टार्ट कर दोगे, या फिर पार्ट टाइम में आप कहीं ना कहीं कुछ करने लग जाओगे, ऐसा आपको देखते हैं। एंड अ केयरिंग पर्सन जिसको अपनी भी वैल्यू पता है और वो दूसरों की भी वैल्यू करना जानता है। यहाँ पे ये दूसरों की वैल्यू नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये सिर्फ ये अपने आप को इतने ऊंचे ओहदे पे रखती है कि इसको ये किसी को कुछ नहीं समझती है, ये अपने में ही ये मस्त है। ये खुद को ही टैलेंटेड, खुद को ही ब्रिलियंट, खुद को ही इंडिपेंडेंट और खुद को ही ओवर स्मार्ट समझना, ऐसा कुछ रहा है। मैं ओवर इसलिए सब चीज़ बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एंडिंग है। अगर इसमें ये चीज़ें ओवर नहीं होती, या कंट्रोल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता, या गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता, तो फिर ये एंडिंग नहीं होती आपके पर्सन के साथ में। ओके, तो एंडिंग कहीं पे हो रही है, इसलिए इस पर्सन के मन में है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने का। प्लीज डिफाइन। सो इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फिश एक्ट, ऑलराइट। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ये देखिए दोनों कार्ड्स आ चुका है कि
आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस नहीं रहा है, जहाँ पे आप एक पर्सन जो है इतना सैक्रिफाइसिंग रहा है और दूसरे ने गलत इल्ज़ाम उस पे लगाए, दूसरे ने उसको जितने अच्छे से उसके साथ बर्ताव करना चाहिए था, उतने अच्छे से बर्ताव नहीं किया है। तो बैलेंस नहीं रहा है यहाँ पे, और ये इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने आपके साथ इनजस्टिस किया है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे व्यूअर्स कुछ यहाँ पे इस एनर्जी में है, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में है, तो आपके पर्सन को आपकी तरफ से लगता है कि आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया है, ये वो डिजर्व नहीं करते थे। और सिमिलरली जो व्यूअर्स एम्प्रेस की एनर्जी में है, तो फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। काफ़ी याद आती है आपके पर्सन को आपके आपके जितने भी मल्टी टैलेंटेड आपको देखते हैं, आपको जहाँ पे भी फिट कर दिया जाए आप वहाँ पे फिट हो जाते हो। आपको जॉब में डाल दिया जाए आप वहाँ पे मतलब एकदम रम जाते हो उस जगह में, सबको अपना बना लेते हो और एकदम 100% पूरी ऑनेस्टी के साथ उस काम को करने लग जाते हो। ठीक है, तो अब आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी ऊर्जा मैंने बता दी है, इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी, एम्प्रेस की भी। आप देखिए कि आप कैसे किससे कनेक्ट कर पाते हो, और सिचुएशन भी तो मैंने बता ही दी है। ठीक है, तो आपको आपकी ये प्यारी चीजें, आपका वो स्ट्रॉन्ग होते हुए भी आपका जो भोलापन है, वो चीजें आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत याद आती है, इसीलिए आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी नहीं डर ज़रूर है। ऐसे है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बट फिर भी मैं कहूँगी कि टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी वैसे कुछ कार्ड्स मुझे दिख नहीं रहे कि मैं कहूँ इमीडिएटली आपके साथ कुछ अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा कार्ड्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इतने ही काफ़ी हैं। मैं ये कार्ड ज़रूर यहाँ पे लूँगी। आपके पर्सन को नहीं पता है कि आपका और उनका रिश्ता कहाँ तक, कितना लंबा, कितना आगे जा पाएगा। बहुत इस बारे में वो अंधेरे में है, अंधकार में है। थोड़ा पता है कि आप कैसे हैं, लेकिन इतना भी आपको नहीं जानते हैं वो कि वो दौड़ के आपकी तरफ आ सके। हालाँकि देख रहे हैं कि आप दोनों के सेपरेशन का जो समय था वो अब लगभग खत्म हो चुका है, और आपसे दूर और अभी वो नहीं रहना चाहते हैं। एक विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, और इनको लगता है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए। किसी एक या 2 पर्सन से ये आपके बारे में पूछ भी रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ें, कैसे बढ़ें? क्योंकि उनको उस पे बहुत विश्वास है, ठीक है? और किसी के घर में कोई पेट भी हो सकता है, डॉग हो सकता है। इनको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, अंधकार से बाहर निकलना चाहिए, और ये निकलेंगे, और अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि कोशिश करके देखेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ के कोशिश करके देखेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर ये वापस भी लौट सकते हैं। इतना तो इस पर्सन में है, वो इतने प्रैक्टिकल हैं, वो इतना कठोर दिल भी है कि वो किसी का दिल भी तोड़ के अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो किसी भी टाइम में वापस लौट सकते हैं। वो किसी के लिए सैक्रिफाइस करना, इन सब मूड में तो आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में है। इनके लिए थोड़ा, इनकी जो सोच है वो फीलिंग से थोड़ा अलग हटके, वो एक मनी माइंडेड बोल सकते हैं कि उसको भी ध्यान में रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देखते हैं कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है, ये मेरे फैमिली को ठीक से रख सकेगा या रख सकेगी या नहीं, ये घर संभाल ले, पैसा तो मैं कमा लूंगी या कमा लूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज देख लीजिएगा, मैं एक ही तरीके से अभी कहती हूँ, क्योंकि वहां पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो उनको ये पता है कि मैं भी कमाऊंगा, लेकिन मेरे पार्टनर को भी कमाना चाहिए, और थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है। तो इसीलिए जब किसी को कंपेयर करते हैं तो हर तौलते अगर हैं, लिब्रा हो सकते हैं किसी के पर्सन, तो हर चीज़ पे तौलते हैं। उसके शक्ल को देख के, उसका परिवार कैसा है, उसके परिवार में कितने लोग कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं कि कभी इनको काम पड़े तो एकदम से तुरंत से हेल्प मिल जाए। ये भी है कि शक्ल सूरत भी देखेंगे, फिज़िकल प्लेज़र किसके साथ कैसा रहता है, ये चीज़ें भी देखिए, जैसा लोग सोचते हैं, मैं उन्हीं की साइकोलॉजी को समझ के सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, ठीक है?
ऑलराइट, मैं थोड़ा सा किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करूंगी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के बारे में एक कोई खास चीज पता चली है, जो चीज उनको पहले नहीं पता थी। क्योंकि मैंने अभी देखा मून का कार्ड, उसकी पोजीशन ऐसी थी जिसमें मुझे ये समझ में आया कि कुछ अवेकनिंग इनको हुई है थर्ड पार्टी के बारे में, और वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, वो बहुत गूढ़ चीज थी, जो जिसने बहुत बड़ा धक्का दिया आपके पर्सन को। बहुत धक्का लगा है इस पर्सन को, और उनको लगा कि इनका सारा प्यार, सारी मेहनत और सारी जो इनकी स्टैटिस्टिक्स थी और सारा जो कंपैरिजन था, सारा जो इसने मेहनत किया, आपको चीट किया या आपको साइड में कर दिया था, वो सब चीज इसको ना एक एक फिल्म की तरह, एक फिल्म में जो रील चलता है ना टक 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 करके एकदम, तो उस तरीके से 24 FPS, 24 फ्रेम पर सेकेंड इस तरीके से चलना शुरू हो गया कि क्या क्या इसने किया और किस किस वजह से, क्या क्या सोच के किया था। उस चीज को ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आगे आपकी तरफ ना आगे बढ़ना चाहते हैं। पर एक चीज और इस पर्सन को अब ये समझ में तो आया है कि अगर वही प्यार पहले वाला आपसे पाना चाहेंगे तो वो मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि कुछ तो विश्वास आपके पर्सन का आपके ऊपर से भी, सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ, कुछ तो ये फील करते हैं कि आपका भी विश्वास आपके पर्सन के ऊपर से हट गया है, और आप अंदर से अब उनके लिए वो चीज़ नहीं फील करते हो, नहीं कर सकोगे। क्योंकि समय एक ऐसा होता है जिसको कभी भी रिवाइंड नहीं कर सकते हैं, और उस समय में जो घटनाक्रम होता है, जो घटना चलती है, उस घटना को भी हम दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप खुद ही एक पेंटिंग बनाओ, जो भी यहाँ पे पेंट करते हैं उनको पता है, और खुद अपनी ही पेंटिंग का रेप्लिका बनाने की कोशिश करो, आप उसका डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करो, आप हूबहू उसकी नकल नहीं उतार पाओगे। यही चीज ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि अब वो अंडरस्टैंडिंग और विश्वास बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। अब वो विश्वास लाना बहुत मुश्किल है, आप नहीं इन पे विश्वास करोगे। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ इस पर्सन का क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप इस पर्सन का आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये अपने किसी खास जान पहचान वाले से आपके बारे में पूछ तो जरूर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि इसमें कहीं पे, अगर आपके पर्सन को आपका डेट ऑफ बर्थ पता हो, या फिर होता है ना कोई ऐसे लोग होते हैं, कोई ऐसे पंडित जी होते हैं जो सिर्फ फोटो भी देख के कुछ ऐसा बता देते हैं, तो वो वहां पे गए हैं कुछ पूछने के लिए। क्योंकि उनके लिए ना उनकी परमिशन लेना, उनसे सलाह लेना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कोई सिंह राशि के हैं यहाँ पे, लियो है, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि ये कनेक्शन टाइम लेगा। इस पर्सन को आपकी तरफ आगे बढ़ने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। थोड़ा सा मुझे बस थोड़ा समय और दीजिए, मैं आपको कुछ और बताऊंगी। आपके ये पर्सन, देखिए, जो मैनेजेबल एज में है, या ऐसे कुछ प्लानिंग थी आप लोगों की, या मन में सोचा था, मैं उनके लिए बता रही हूँ। ये पर्सन, ये जो थर्ड पार्टी थी, मैं थी ही बोलूँगी उसको, अभी बोल के ब्रेकअप नहीं किया है, लेकिन जो ऑफर इसको देना चाहते थे शादी का, एंगेजमेंट का, वो ऑफर अब इन्होंने अभी वापस ले लिया है, क्योंकि इसमें इनको बहुत बड़ा खतरा अब नजर आता है। बॉटम में आप देखिए, इसलिए मुझे इस चीज को ना थोड़ा क्लैरिफाई करना जरूरी हो गया था। बॉटम में ये कार्ड बता रहा है कि एक, अभी इन्होंने
उससे अलग होने का निश्चय तो कर लिया है, लेकिन अलग हुए नहीं हैं। पर इतना ज़रूर फिक्स कर लिया है इस पर्सन ने कि अब आगे इसके साथ शादी नहीं करनी है, आगे इसके साथ रिश्ता उस लेवल पे कंटिन्यू नहीं करना है। जैसे 2 पार्टनर्स होते हैं ना, जिनको सब एक-दूसरे का बात पता होता है, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा समय एक-दूसरे के साथ बिताते हैं, वो लेवल अब इसके साथ नहीं रखेंगे। ये भी हो सकता है कि इसके साथ ये हल्की-फुल्की फ्रेंडशिप, थोड़ी दूर-दूर की फ्रेंडशिप को रखना पसंद करेंगे। पर जो शादी वाली चीज़ थी, ये शादी वाली चीज़ को ये कैंसल कर चुके हैं। ओके? हो सकता है कि अब कुछ थर्ड पार्टी के साथ में लड़ाई झगड़े भी हुए हों यहाँ पे, इसकी पॉसिबिलिटी है। ओके? पॉसिबिलिटी है, पर आप इन तीनों कार्ड्स को एटलीस्ट ज़रूर ध्यान में रखें कि यहाँ पे ये अभी थोड़ा समय लेंगे आपकी तरफ आगे बढ़ने में। नहीं हो सकता है तुरंत नहीं आगे बढ़े, क्योंकि थोड़ा मन को भी तो शांत होने का समय चाहिए ना। एकदम इसके साथ तुरंत ब्रेकअप किया, तुरंत से कहीं पे आगे बढ़ गए, तो अभी पेन है और एक चीटिंग वाली फीलिंग है कि मुझे किसी ने चीट किया, इस पर्सन को किसी ने चीट किया। तो वो फीलिंग को भी थोड़ा-सा सबसाइड होने देना चाहते हैं, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा इनका भी दर्द कम हो जाए, थोड़ा सिचुएशन को सँभाल लें, उसके बाद फिर देखा जाएगा। क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत सारा प्लानिंग माँगता है, आप दोनों का कनेक्शन बहुत सारा हिम्मत माँगता है। ये खुद को भी तो हिम्मत देंगे आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और इतनी सारी मुश्किलें हैं यहाँ पे। आप देखो, अगर ये सिचुएशन अभी-अभी का ब्रेकअप, अगर आप लोग ब्रेकअप की तरफ जा रहे हो तो ये सिचुएशन आपकी है। लेकिन बहुत पहले आप लोग अलग हो चुके हैं और आपके पर्सन किसी और को डेट कर रहे थे, तो फिर ये एनर्जी जो है ये थर्ड पार्टी की यहाँ पे आई है, जिसके साथ भी वो रोमांटिकली जुड़े हुए थे, डेट कर रहे थे, तो यही है। उनकी प्लानिंग थी काफ़ी आगे जाने की, शादी करने की, लेकिन अभी वैसी कोई प्लानिंग ये आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। अपना हाथ इन्होंने पीछे खींच लिया है और समझ चुके हैं कि दिस वाज़ अ सच अपॉर्च्युनिटी, जिसको अब छोड़ देना ही अच्छा है, ठीक है? ये कार्ड बताता है कि अब वो जो ऑफ़र था, वो अब हाथ से छोड़ देना पड़ेगा, छूट रहा है ये, अलग हो रहे हैं। अभी थोड़ा पकड़ा हुआ है क्योंकि अलग होने में थोड़ा घबराहट हो रही है, थोड़ा डर लग रहा है और हो सकता है ये थोड़ी डरावनी हो भी क्योंकि ये इतनी ओवर कॉन्फिडेंट और अपने आप को ओवर ब्रिलियंट और ओवर टैलेंटेड मानती है, खुद में ही इतनी ज़्यादा समाई हुई है कि क्या किसी को कुछ समझेगी। पहले इन दोनों के बीच में जितना कनेक्शन था ना, वो कनेक्शन पहले अच्छा समझते थे दोनों एक-दूसरे को, बहुत अच्छा इन दोनों के बीच में रिश्ता रहा था, लेकिन वो रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अब अब वो बात नहीं रही रिश्ते में, वो प्यार नहीं रहा, वो रोमांस नहीं रहा और उतना कनेक्शन भी फ़ील नहीं करते हैं। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। जिनसे जितना भी पर्सन मैच करता है आप उतना रख लीजिए और अपनी लाइफ के कोई भी डिसीज़न इन रीडिंग्स के बेसिस पे बिल्कुल भी मत लीजिएगा और फ्री माइंड रहिए और ऊपर वाले का नाम लेते रहिए। अपने कर्मों को सही रखिए, अपने कर्मों को साफ स्वच्छ रखिए। जो गंदे लोग हैं वो गंदगी में ही सड़ेंगे। जो भी हो, मैं जनरल बात बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ किसी किरदार को नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जो गंदे लोग होते हैं ना, वो गंदे लोगों के ही पास जाते हैं और उन्हीं में उनको मज़ा आता है, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी है, वो वहीं पे जाके ज़्यादा सैटिस्फाइड फ़ील करती है। एक जैसे लगते हैं ना दोनों एक-दूसरे को। थैंक यू सो मच, टेक केयर।